हेलो साथियों महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड, मर्म चिकित्सा एवं मुद्रा विज्ञान के जानकार। साथियों, आज हम आपको बता रहे हैं जो हमारे नंबर्स होते हैं उनके फ्रेंडली नंबर, नॉन फ्रेंडली नंबर और न्यूट्रल नंबर। तो आओ साथियों शुरू करते हैं। नंबर, सबसे पहले नंबर आता है नंबर 1। तो नंबर 1 साथियों किसका है? नंबर 1 है सूर्य का। सूर्य कौन होता है साथियों? राजा। तो राजा के मित्र कौन से हैं साथियों? राजा का सबसे परम मित्र है 9 नंबर मंगल का, क्योंकि राजा को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? सेनापति की। तो राजा का सबसे परम मित्र हुआ सेनापति, क्योंकि साथियों बिना सेनापति के राजा का काम नहीं चलता। और दूसरा राजा को जरूरत पड़ेगी रानी की, सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर जरूरत पड़ेगी रानी की। तो रानी राजा का दूसरा परम मित्र हुआ। और तीसरा नंबर है साथियों बुध। 5 नंबर बुध है राजा का बेटा, राजकुमार। तो आगे राज्य को संभालने के लिए राजकुमार की जरूरत पड़ेगी। और राजा का सबसे अच्छा मित्र है बुध, 5 नंबर। उसके बाद साथियों 3 नंबर गुरु बृहस्पति। राजा को अपने राज्य को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? गुरु की, जिससे वो नीति वगैरह के बारे में, राजपाट के बारे में, क्या करना कब करना है, वो जानकारी ले सके गुरु बृहस्पति। और उसके आगे चलते हैं साथियों 6 नंबर गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु। कोई कार्य अगर सीधी उंगली से नहीं बनता तो टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है साथियों। तो राजा को जरूरत पड़ेगी दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो ये भी राजा का मित्र हुआ साथियों। और आगे चलते हैं 4 नंबर राहु, दबंग, रॉबिन हुड। तो राजा को राहु की भी जरूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे कार्य भी करने पड़ सकते हैं जहां कोई आराम से काम नहीं चलेगा, तो वहां दादा की जरूरत पड़ेगी। तो राजा का राहु भी मित्र हुआ साथियों। और आगे चलते हैं साथियों नॉन फ्रेंडली। अब नॉन फ्रेंडली में साथियों एक ही नंबर आएगा, 8 नंबर। 8 नंबर होता है शनि का, और ऐसा माना गया है शनि और सूर्य एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। और आगे चलते हैं तो न्यूट्रल नंबर 7 नंबर केतु का। तो केतु एक ऐसा नंबर है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो राजा का इनका न्यूट्रल नंबर है केतु। और राजा का राजा, साथ ही ऐसा कहा जाता है एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती। तो दोनों ही 2 राजा एक जगह, थोड़ा ये न्यूट्रल टाइप नंबर हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर भी अग्रेशन का और उधर से दोनों एक नंबर मिलेंगे तो दोनों में अग्रेशन पैदा होगा। तो न्यूट्रल नंबर है, दोनों की ईगो हट होगी, दोनों की ईगो सामने आएगी, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए एक नंबर सूर्य का न्यूट्रल नंबर है, 1 का 1। अब साथ ही चलते हैं 2 नंबर। और 2 नंबर किसका होता है साथियों? चंद्रमा का। और चंद्रमा रानी की संज्ञा दी गई चंद्रमा को। तो रानी को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी? रानी को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी 1 नंबर सूर्य की, क्योंकि सबसे ज्यादा परम मित्र सूर्य रानी का, राजा। दूसरा परम मित्र रानी का बेटा बुध की जरूरत पड़ेगी रानी को। और तीसरा परम मित्र है साथियों बृहस्पति, गुरु बृहस्पति। रानी गुरु बृहस्पति से राजपाट को चलाने के लिए और क्या चल रहा है राज्य में जानकारी करने के लिए, तो ज्ञान प्राप्त करेगी नीति अनीति के सब चीज के बारे में गुरु बृहस्पति से। तो रानी का तीसरा नंबर का परम मित्र है गुरु बृहस्पति। और रानी का चौथा मित्र है रानी को जो चौथा मित्र है वो चंद्रमा का चंद्रमा, क्योंकि दूसरी रानी से रानी को कोई समस्या नहीं है। चंद्रमा का चंद्रमा मित्र हुआ साथियों। 4 और 8, तो 4 नंबर राहु का। रानी को राहु से कोई लेना देना नहीं है, तो राहु रानी का एंटी हुआ, नॉन फ्रेंडली नंबर हुआ। और 8 नंबर शनि का। ऐसा माना गया साथियों शनि में होता है लोहा और चंद्रमा में होता है पानी। तो इसलिए जिसका 2-8 का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो लाइफ में जंग लगाता है। तो 4 और 8 दोनों ही चंद्रमा के एंटी नंबर हुए साथियों।
और आगे बढ़ते हैं साथियों। न्यूट्रल नंबर, ये है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो रानी को गुरु तो गुरु है, इनसे कोई बहुत ज्यादा ना तो मित्रता है ना शत्रुता, तो ये न्यूट्रल हुआ दैत्य गुरु शुक्राचार्य। 6 नंबर वीनस का। और 7 नंबर केतु का, ये भी न्यूट्रल नंबर में आता केतु। रानी को केतु से कोई खतरा नहीं है, केतु को रानी से कोई खतरा नहीं है, तो ये भी न्यूट्रल में आया साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। 9 नंबर मंगल का, तो मंगल है सेनापति, तो रानी को सेनापति भी न्यूट्रल नंबर में आता है साथियों। और आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला नंबर है हमारा 3 नंबर गुरु बृहस्पति का। बृहस्पति ज्ञान का नंबर है, गुरु का नंबर है, तो बृहस्पति का सबसे अच्छा मित्र कौन सा हुआ साथियों? 1 नंबर सूर्य है, तो सबसे ज्यादा मित्रता है सूर्य से। फिर है 5 नंबर बुध, राजा का बेटा, 5 नंबर से। और तीसरा है बृहस्पति का बृहस्पति से। 2 गुरु भी आराम से बृहस्पति गुरु अच्छे मित्र होते हैं साथियों। और आगे बढ़ते हैं चंद्रमा। रानी भी बृहस्पति का गुरु, रानी भी सलाह लेती है और बृहस्पति को रानी से कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों। इनका जो नॉन फ्रेंडली नंबर है बृहस्पति का, वो है 6 नंबर, क्योंकि 3 नंबर गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु और 6 नंबर गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु, तो दोनों की नीति में अंतर हो जाता है, इसलिए इन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। तो 3 और 6 एक दूसरे के एंटी होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कहा गया साथियों 36 का आंकड़ा, सदियों से सुनते आ रहे हो 36 का आंकड़ा, 3 और 6 36 का आंकड़ा, तो इसलिए कहा जाता है 3 और 6 36 का आंकड़ा। दोनों की विचारधाराओं में काफी अंतर होता है साथियों। और आगे बढ़ते हैं न्यूट्रल नंबर। अब इनका न्यूट्रल नंबर है 4 नंबर राहु का। राहु तो गुरु से दोस्ती चाहता है साथियों, लेकिन गुरु कहते हैं भाई मेरा दादाओं से क्या मतलब, तो ये न्यूट्रल नंबर की श्रेणी में आता है 4 नंबर राहु का। और 8 नंबर शनि का। शनि भी शनि है, वो कहते हैं मैं न्यायाधीश हूं, वो कह रहे मैं गुरु हूं, तो ये दोनों न्यूट्रल नंबर है दोनों, 8 नंबर 3 नंबर, क्योंकि वो शनि अपने न्यायाधीश बने में मस्त है, गुरु कह रहे मैं तो गुरु हूं, तुम जैसे कितने न्यायाधीश मेरे चेला हैं, तो गुरु के पास सब तरह के चेला होते हैं, तो इसलिए ये न्यूट्रल नंबर में हुआ साथियों। 8 नंबर शनि का। 9 नंबर सेनापति। सेनापति भी अपने अहंकार में कि मैं तो सेनापति हूं, तो गुरु कहते मैं गुरु हूं, तुम जैसे कितने सेनापति तैयार कर दिए मैंने, तो ये दोनों के न्यूट्रल नंबर हुए, ना तो इन्हें कोई शत्रुता है और ना ही मित्रता है। तो 9 नंबर मंगल का, गुरु बृहस्पति का न्यूट्रल नंबर। अब आते हैं साथियों 4 नंबर। 4 नंबर होता है साथियों राहु का, तो राहु का परम मित्र 7 नंबर। अब साथियों अब तक तो हम कह रहे हैं 7 नंबर का कोई गले नहीं लगा रहा था, सब 7 नंबर का कोई न्यूट्रल था एंड मित्र तो था ही ना किसी का। अब 4 का मित्र कैसे हुआ? क्योंकि 4 नंबर क्या होता है साथियों? 4 नंबर होता है ये वाला हिस्सा, ये वाला किसका है? राहु का। और इसके नीचे का हिस्सा गर्दन से नीचे केतु। तो राहु ढूंढता है अपना शरीर, इसलिए राहु को कंप्लीट शरीर मिलता है। तो राहु का सबसे परम मित्र कौन है? केतु। तो राहु और केतु दोनों मिलकर एक कंप्लीट बॉडी तैयार हो जाती है, इसलिए राहु का मित्र केतु हुआ साथियों। तो राहु का मित्र हुआ केतु। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। राहु का अगला मित्र कौन हुआ साथियों? राहु का अगला मित्र हुआ साथियों 6 नंबर। 6 नंबर कौन किसका साथियों? 6 नंबर है हमारे शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य हमारे, क्योंकि राहु भी दैत्यों में से आते हैं और शुक्राचार्य भी दैत्य गुरु है, तो ये दोनों भी परम मित्र हुए साथियों, एक दूसरे के परम मित्र हैं ये भी। आगे चलते हैं। राहु का मित्र है अगला 5 नंबर, राजा का बेटा, ये भी राहु का मित्र है साथियों। और आगे चलते हैं, राहु का राजा भी मित्र है, राजा की और राहु की अच्छी दोस्ती है। अब साथियों इससे आगे हमने 4 और 8 पे स्टार लगाया है, 4 नंबर और 8 नंबर। 4 और 4 मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु भी हो सकते हैं। ये हमने नॉन फ्रेंडली में भी लिया है और फ्रेंडली में भी लिया है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि 4 और 4 की दोस्ती तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये परमानेंट रिलेशनशिप में आते हैं, ये परमानेंट पार्टनरशिप में आते हैं या पति पत्नी बनते हैं, तो फिर ये दोनों की नेचर एक जैसी है, दोनों अग्रेशन के नंबर हैं। 8 का 8, 4 का 4 या 4 का 8 या 8 का 4, इनकी ये जो सिम्टम है, इनके जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोलते हैं, वो एक जैसे हैं, क्योंकि
दोनों ही अपना साफ बोलना, गलत बात बर्दाश्त नहीं करना और किसी भी मतलब चीज को बर्दाश्त ये नहीं करते, अग्रेशन होता है इनके अंदर। तो राहु और शनि या राहु राहु या शनि शनि ये कभी भी आपस में मित्र नहीं हो सकते। ये अगर दूर से दोस्ती करी जाए तो ज्यादा अच्छे होते हैं और परमानेंट रिलेशनशिप में आते ही ये खराब हो जाते हैं। इसलिए ऐसा माना गया है जब कोई लड़का 4 नंबर या 8 नंबर या कोई लड़की, दोनों में से मेल फीमेल कोई हो सकता है, 4 नंबर 4 से प्यार करे या 4 नंबर 8 से प्यार करे या 8 नंबर 4 से प्यार करे, तो पूरी मिलिट्री लगा दो, उन दोनों को कोई हटा नहीं सकता। इनमें आकर्षण भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि 4 का 4 एक जैसे सिम्टम होते हैं, तो एक दूसरे को ये खींचते हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया, हमारे पास बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ आती है, तो जब हम उनसे पूछते हैं तो उनकी भी 4 है और लड़की की भी 4 है, या लड़की की 8 है लड़का की 4 है, या लड़का की 8 है लड़की की 4 है, तो 4 का 4 4 का 8 जब एक दूसरे को आकर्षण होता है तो हम उनसे पूछते हैं क्या भैया लव मैरिज हुई थी, तो वो मुस्कुरा के बताते हैं हाँ जी सर लव मैरिज हुई थी। क्योंकि घर वाले तैयार नहीं होते, दोनों अग्रेशन का नंबर है, कुंडली भी मिलान नहीं होती है, लेकिन ये आपस में मानते नहीं है और फिर भविष्य में बड़ी दिक्कत इनको हो जाती है साथियों। तो इसलिए 4 का 4 ये मित्र भी है और शत्रु भी है। तो मैं आपको बहुत डीपली समझाना चाह रहा हूं, मित्र तो है दोस्ती में, दूर से तो बहुत अच्छे मित्र, आधी रात को फोन करोगे आधी रात को तो ये सबसे ज्यादा काम आएगा 4 का 4 या 4 का 8, और परमानेंट रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो ये शत्रु भी बन सकते हैं। इसलिए इसमें सावधानी की जरूरत है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं, इस पर मैंने जरा समय तो ले लिया है कि थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, इसको आप समझें। इससे आगे चलते हैं साथियों। 3 नंबर गुरु बृहस्पति का जो बता रहे हैं, ये न्यूट्रल नंबर है, राहु और बृहस्पति न्यूट्रल है। अब आते हैं साथियों 5 नंबर बुध का। अब बुध होता है साथियों राजा का बेटा। अब राजा के बेटा से कौन प्यार करेगा, तो राजा के बेटा से तो सभी प्यार करना चाहेंगे, दैत्य हो या देवता हो, तो ये सबका मित्र होता है। लेकिन फिर भी सीरियल से लेते हैं हम, इसका ऑल आर फ्रेंडली, सब फ्रेंडली हैं। तो ज्यादातर हम लोग, कोई जिसका डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती है, कोई गाड़ी लेना चाहता है या मोबाइल नंबर लेना चाहता है, तो कैसा डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं है, ठीक है भैया 5 पे ले लो। उससे पहले 7 पे बहुत से कहते थे, क्योंकि 7 भी किसी का नुकसान नहीं करता, केतु का होता है। तो ज्यादातर गाड़ी नंबर लोग 7 पे बहुत लेते थे, 7 नंबर। लेकिन जब से न्यूमरोलॉजी में थोड़ी जागरूकता आई है तो लोगों ने कहा 7 से भी अच्छा नंबर है 5, क्योंकि 5 नंबर बैलेंस का है और 5 नंबर लाइफ को मतलब हेल्थ का भी होता है, बुद्ध का नंबर है, ये किसी का शत्रु नहीं होता है। तो इसलिए अब 5 नंबर ज्यादा क्रेज में आ रहा है आज की तारीख में। तो 5 नंबर का सबसे अच्छा मित्र कौन सा हुआ, 1 नंबर सूर्य का, क्योंकि 5 नंबर राजकुमार का नंबर है, बुद्ध का नंबर है और उसका सबसे अच्छा मित्र हुआ सूर्य राजा। दूसरा 5 नंबर का मित्र है रानी चंद्रमा, सेकंड मित्र हुआ चंद्रमा रानी बुद्ध का, और तीसरा मित्र है गुरु बृहस्पति। शिक्षा तो बृहस्पति गुरु से ही लेगा राजकुमार, तो गुरु जी भी बहुत परम मित्र हैं बुद्ध के। और आगे बढ़ते हैं साथियों 5 का 5 का राजकुमार का राजकुमार मित्र होते हैं, 2 राजकुमार मिलेंगे आपस में, मित्र दोनों खेलेंगे कूदेंगे तो दोनों मित्र हुए साथियों। और 5 का 6 5 नंबर राजकुमार का, 6 नंबर शुक्राचार्य, ये भी मित्र हैं, वो दैत्य गुरु हैं, वो राजा का बेटा है, तो दैत्य गुरु राजा के बेटा को प्यार करेंगे। लेकिन साथियों इसमें यहाँ पे मैं तुम्हें एक सावधानी बता रहा हूं, कई बार 5-6 का कॉम्बिनेशन होता है या 5 नंबर 6 नंबर की सोसाइटी में आ जाता है, तो अक्सर क्या होता है ऐसे बच्चे नशा व्यसन के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारे पे ऐसी बहुत डेट ऑफ बर्थ आती है जो फादर बहुत बड़े नेता होते हैं या अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं अपनी बिजीनेस की वजह से, बहुत लाइफ बिजी रहती है उनकी, और वो कभी हमारे पास आते हैं डेट ऑफ बर्थ लेकर के, तो हम बताते हैं भैया आपका बच्चा तो इस तरह से, तो कहते हैं जी आपको कैसे पता है, मैं कहा ये डेट ऑफ बर्थ बता रही है, इसमें इनका जो 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बैठा है
और उसमें मल्टीपल केतु बैठ जाता है तो वो धोखा उनके साथ हो सकता है, भहकाई में आ सकते हैं। तो अक्सर डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसे नंबर बैठ जाते हैं तो वो 5 नंबर शुक्र के साथ मिलकर के गलत सोसाइटी में पड़ सकता है। तो अगर आपके किसी मिलने वाले का 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है या कोई 5 नंबर बच्चा आपका 6 नंबर की संगत में ज्यादा रहता है तो आप ध्यान दीजिए साथियों, मैं आपको बहुत डीपली लेके चल रहा हूं। हमारे पास ऐसे बहुत केस स्टडी आते हैं साथियों। फिर 5 नंबर का अगला है 9 नंबर। अब 5 नंबर सेनापति, सेनापति क्यों बिगाड़ेगा राजा के बेटे से, राजकुमार से? क्योंकि अगला राजकुमार तो उसे ही बनना है, तो सेनापति भी उससे बना के चलता है, बुध से। अगला है उसका 4 नंबर राहु का। राहु दादा है लेकिन राजकुमार से क्यों बिगाड़ेगा? राहु और 5 नंबर बुध दोनों मित्र आपस में। उससे आगे चलते हैं साथियों 8 नंबर शनि का। शनि न्यायाधीश का नंबर है लेकिन सूर्य से तो शत्रुता है क्योंकि, और चंद्रमा से भी शत्रुता है, लेकिन शनि कहता है तो मेरा भाई, पिता से मुझे क्या लेना। तो शनि भी 5 नंबर का मित्र, 5 नंबर को से बैर नहीं मानता, इसलिए 5 नंबर और 8 नंबर मित्र नंबर है साथियों। और उसके आगे केतु। अब केतु तो किसी से भी नहीं करता बेचारा, उसके पास तो सिर है ही नहीं, धड़ी धड़ है, जिसका सिर लगा उसी की बात करता है। तो वो बुध से ही शत्रुता क्या करेगा, वो तो जिसका सिर लगा तो उसी की बात करता है। तो 7 नंबर भी 5 नंबर का बुध का राजा के बेटे का मित्र हुआ। और कहते हैं और आर फ्रेंडली, तो 5 नंबर के सभी फ्रेंड हुए, इसलिए सबसे कहते हैं लविंग नंबर है 5 नंबर। जिसके चार्ट में 5 नंबर नहीं आता तो लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। कारण क्या है, 5 नंबर लूसर ग्रिड में बीच में बैठा हुआ है तो सभी का बैलेंस बना देता है। जो कोई नंबर मिसिंग भी होता है तो उसकी पूर्ति कर देता है, इसलिए 5 नंबर इज वेरी लविंग नंबर। जिनके चार्ट में है वो किस्मत वाले हैं, जिनके में नहीं है उन्हें थोड़ा लाइफ में संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 5 नंबर को लाने की, जिसके चार्ट में नहीं है, नाम से लाएं। बुधवार को गाय की सेवा करें, हरे रंग का बैंड पहने, हरे रंग का पेन यूज करें और खाने में हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा, हरी सब्जी, खीरा, लौकी, तोरई ऐसा ज्यादा यूज करें। उससे 5 नंबर की आपको मिसिंग नंबर की थोड़ी पूर्ति हो जाएगी। तो ये एक ऐसी विद्या है साथियों, मैं आपको लगातार सिखा रहा हूं और आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने व्हाट्सएप नंबर पर कॉल नहीं करें और जो कुछ पूछना है आप यूट्यूब पे पूछें, व्हाट्सएप पे पूछ लें। कोई इमरजेंसी है तो मैं आपको जवाब दूंगा जब भी समय मिलेगा। और मेरी अगर वीडियो अच्छी लगती हो, अगर आपको लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।